मन पचतई है, मन पचतई है, अवसर बीत। मन पचतई है, अवसर बीत। दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज। करम बचन आयुहिते, मन पचतई है, अवसर बीत। मन पचतई है, अवसर बीत। क्यों मन पछताएगा? कौन सा अवसर बीता जा रहा है? अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथा ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथा ही गावा। बड़े भाग से परमात्मा की कृपा योनियों में भटकते हुए जीव पर होती है। प्रभु अपनी अहेतुकी कृपा से मनुष्य योनि देते हैं। जब प्रभु को जीव पर दया आती है, प्रभु देखते हैं कि यह जीव बार बार माता के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, तो अपनी कृपा से मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। जीव बार बार माता गर्भ में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, प्रभु को दया आ जाती है और मनुष्य योनि उनको देना पड़ता है। मनुष्य योनि, प्रभु सोचते हैं कि मनुष्य योनि में मेरा स्मरण करके सत्कर्म करके इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। मनुष्य योनि में ही कर्म करना संभव है, बाकी अन्य योनियाँ भोग योनि है। उन योनियों में जीव मेरा स्मरण नहीं कर पाता। मनुष्य योनियों, अन्य योनियों में सत्कर्म और मेरा स्मरण नहीं कर सकता। अरे कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। अतः मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। देवता तरसते हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त हो तो हमें कर्म करने का अधिकार मिल जाए और सत्कर्म करके परमात्मा से सानिध्यता प्राप्त कर लें। देवताओं की योनि भोग योनि है। जब तक उनके पुण्य सक्रिय हैं तब तक भोग भोगते हैं। पुण्य क्षीण होने पर उन्हें फिर नीचे उतरना पड़ेगा। अतः मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। अरे नर तन सम नहीं कौनो देहि, जीव चराचर मांगत तेहि। जीव चराचर मांगत तेहि। कौन सा अवसर बीता जा रहा है? बड़े भाग से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। यह अवसर पाकर तत्व साक्षात्कार परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो वही 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए इस मिले अवसर का लाभ उठाना है, व्यर्थ में गंवाना नहीं है। अरे सुत बनितादि जान स्वारथ रत, सुत बनितादि जान स्वारथ रत, न करने नहीं ते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभी ते।
मन पचतई हैं अवसर बीते। पत्नी, पुत्र, पुत्री तथा परिवार, इनकी सेवा करो, इनके प्रति कर्तव्य का पालन करो, परंतु स्वार्थवश इनसे आसक्ति मत करो। आसक्ति बंधन का कारण है। आसक्ति ही जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है। दूसरी बात, प्रकृति परिवर्तनशील है। हर क्षण शरीर बदलता है, परिस्थिति बदलती है, स्थान बदलता है और समय बदलता है। जब प्रकृति ही बदलती है तब ये रिश्ते वाले परिवार के लोग के सोच में बदलाव होगा ही। हम सोचते हैं इनको पकड़े रहें, परंतु हे मानव, ये सभी तुम्हें छोड़ देंगे। तू इनसे आसक्ति करना नहीं छोड़ रहा है। अरे सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते। मन पचतई हैं अवसर बीते। मन पचतई हैं अवसर बीते। हमने यह मान पाल रखा है, मैं धन वाला हूँ, मैं जन वाला हूँ, मैं बल वाला हूँ, मेरे परिवार में धन भी है और जन भी है और धन भी है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भैया रावण के पास धन भी था, सोने की लंका थी, बल भी था, अग्नि वायु वरुण उसके कब्जे में थे। जन भी था, रावण के इतने पुत्र। रावण मदोमस्त होकर विचरण करता था, तो क्या काल के गाल से बच पाया? सहस्त्रबाहु ऐसा राजा जो रावण जैसे योद्धा को अपने घुड़साल में कैद कर रखा था, तो क्या काल के गाल से बच पाया? गजराज और ग्राह को देखिए। गजराज को अपने बल का अभिमान और परिवार के लोगों के बल का अभिमान था। गजराज अपने परिवार के हाथियों के साथ जल पीने जलाशय में गया। ग्राह ने गजराज के पांव खींचकर पानी की गहराई की ओर ले जाने लगा। पूरी ताकत से गजराज ने विरोध किया। उसके परिवार के हाथी साथी भी कुछ देर तक वहाँ खड़े रहे, फिर यह सोचकर कि हमें भी ग्राह कहीं पानी की गहराई की ओर न ले जाए, और सब पानी पीकर चले गए। अतः गजराज को अपने बल का अभिमान टूटा, परिवार के बल का अभिमान टूट गया, और अभिमान को टूटते ही आर्त स्वर से गोविंद को पुकारा। प्रभु बड़े दयालु हैं। आर्तनाद को सुनते ही गोविंद दौड़े चले आए और गजराज को मुक्त कराया। कहने का आशा है कि जब तक हम धन शक्ति, बल शक्ति और जन शक्ति के अभिमान में चूर रहेंगे, तब तक प्रभु नहीं आएंगे, और जब इस राक्षस को हम दूर कर देंगे, तब हमारी दुख भरी आवाज़ को सुनकर कृपा बरसाते हैं। जब तक अभिमान है प्रभु नहीं रहेंगे, और जब प्रभु रहेंगे तो अभिमान आ ही नहीं सकता, क्योंकि गली बहुत सकरी है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। भगवान और अभिमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। संसार में आसक्ति रहेगी तो ईश्वर नहीं रहेगा, और यदि परमात्मा में प्रेम हो गया तो संसार से आसक्ति होगी ही नहीं। इसलिए भैया, जो भी समय बचा है उसका सदुपयोग कर लो। जन, धन और बल का अभिमान त्याग कर परमात्मा से जुड़ जाना है। बाकी का काम परमात्मा का है, वो संभाल लेंगे। प्रभु ने कहा है, सन्मुख होय जीव मोहि जाबाहि,
सन्मुख होय जीव मोहि जाबाहि जन्म कोटि अघ नासाहि तबाहि हर मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते दुर्लभ देह पाई हरि पद भज करम बचन अयुहिते सुत बनितादि जान स्वारथ रत न करने नहीं थे। अरे सुत बनतादि जान स्वारथ रत न करने ही नहीं थे। अंता हूँ तो ही तजेंगे पामर तू न तजै अभी थे। मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते। सहस्र बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम कर धन धाम सवारे अंत चले उठरीते। मन पछतई है मन पछतई है अवसर बीते।